फिल्म शुरू होती है और हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है। कुछ दुर्लभ मकड़ियों को पकड़ने के लिए कई लोग अवैध रूप से यहाँ आए थे। उन्हें पकड़ना या उठाना गैर कानूनी था और उन्हें अवैध रूप से बेचने के लिए उन्हें बहुत पैसा मिलने वाला था। लंबे समय तक ये लोग रेगिस्तान में भटकते रहे। उसने अपने दोस्तों को बुलाया था और उन्हें मकड़ियों के बारे में बताया था। हर कोई उत्साहित हो जाता है और यहाँ दौड़ता हुआ आता है। ईंटों से बने इस सिंघहोल में इन मकड़ियों के घर के अंदर थोड़ी देर बाद वो काली मकड़ियाँ अपने छेद से बाहर आने लगीं। इनमें से एक मकड़ियों ने अपने समूह के एक दोस्त पर हमला किया। जैसे ही मकड़ी ने उसे काटा, वह बुरी तरह से पीड़ित होने लगा। ये ग्रुप मेंबर्स अपने दोस्त को बचाने के बजाय यहाँ मकड़ियों को इकट्ठा करते रहते हैं। उसके बाद उसने अपने पीड़ित दोस्त को मार डाला और छोड़ दिया। दृश्य के बाद हमें फ्रांस में कालेब नाम का एक लड़का दिखाया गया है। कालेब इस समय एक बाजार में था जहां लोग अपना चोरी का सामान बेचते थे। हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह भी चोर है। इधर अपने चोरी के सामान को बेचने के बजाय वह डीलर को कुछ महंगे गहने खरीदने के लिए कहता है। गहने खरीदने के बाद कालेब उसी दुकान में उस मकड़ी को देखता है। आखिरी सीन में उन लोगों ने उसे रेगिस्तान से पकड़ लिया। कालेब, जिसे कीड़े मकोड़ों को पकड़ने में बहुत रुचि थी, जैसे ही वह इस मकड़ी को देखता है, वह समझ जाता है कि यह बहुत नया है। इसलिए उन्होंने इस मकड़ी को भी खरीदा था। यह सब खरीदने के बाद कालेब अब अपनी इमारत में आया था। उनका फ्लैट बेहद खराब हालत में था, जिसे उसकी बहन ठीक कर रही थी। हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले कालेब की मां का निधन हो गया था। उसके बाद वह और उसकी बहन यहाँ अकेले रहते हैं। कालेब अपने कमरे में अपना सामान रखने के बाद दुकान पर आता है। वह यहाँ जूतों की जांच कर रहा था। इस बीच उसका दोस्त एक साइकिल चुराता है। कालेब स्वयं एक चोर था, लेकिन वह अपने दोस्त की चोरी पर बहुत गुस्सा था। वह सारी चोरी छोड़कर अपना खुद का धंधा करेगा और ईमानदारी से पैसे कमा। उसके पास अभी भी बहुत सारे जूते थे। वह अपना ऑर्डर कलेक्ट कर रहा था। फिर वह देखता है कि एक ग्राहक के जूते का डिब्बा टूटा हुआ है। वह टूटे हुए जूते के बक्से में ऑर्डर नहीं कर सका, इसलिए वह घर से नया जूता डिब्बा लेने जाता है। जैसे ही वह घर आता है, वह देखता है कि उसके कमरे में बिजली बंद है और यह देखो वह हो जाता है। कमरे में लाइट बंद करना एक बड़ी गलती थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कीड़े थे जो बिना रोशनी के कम तापमान में मर जाते हैं। कालेब अपनी बहन से कहता है, तुम यह सब क्यों करती हो? मेरे कमरे की लाइट बंद करने की क्या जरूरत थी? जवाब में वह कहती है, क्या आप जानते हैं कि बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? आपके कमरे में सभी लाइटें जल रही हैं। बिलों को किसने देखा? वैसा कहां से आया? क्या आपने कुछ सोचा है? वैसे भी ये कीड़े हमें कुछ भी देने वाले नहीं हैं। जवाब में वह अपनी बहन से कहता है, मैंने इसके बारे में सोचा था। मैंने अपना जूता व्यवसाय शुरू कर दिया है। पैसा वहाँ से आएगा, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसकी बहन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। कालेब अब अपने कमरे की बत्तियां जलाता है और अपने सभी कीड़ों की जांच करता है। वह यहाँ अपनी नई मकड़ी को समायोजित करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उनके लिए कोई खास जगह नहीं थी, इसलिए उसके हाथ में टूटा जूता डिब्बा। कालेब ने उस मकड़ी को उसमें डाल दिया था। इतना सब करने के बाद वह अपनी माँ की दोस्त की पार्टी में जाना चाहता है। अपनी माँ की मृत्यु के बाद वह उसे अपनी माँ मानता था और कालेब ने आज जो झुमके खरीदे थे वे भी उसके लिए थे। वह कालेब से कहती है, तुम बेहतर हो रहे हो, यह एक अच्छी बात है। अगर आज तुम्हारी माँ जीवित होती तो वह बहुत खुश होती। वैसे भी ये लोग अब मस्ती करते हैं, डांस करते हैं और कालेब रात को घर आता है। अब जैसे ही मकड़ी जूता बॉक्स खोलती है तो मकड़ी को देखने के लिए मकड़ी उसमें नहीं थी। उसने सोचा कि मकड़ी भाग गई होगी, क्योंकि उसने बहुत सारे पैसों में एक मकड़ी खरीदी थी और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत नया और बहुत दुर्लभ था। खैर, अब वह इस बॉक्स में रखे जूते उठाता है, एक नए बॉक्स में पैक करता है और अपने ग्राहक को ऑर्डर देने के लिए इमारत में आता है। यह आदेश उन्हें उनकी बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स ने दिया था। कालेब ग्राहक को ये जूते देते समय इस इमारत के मालिक को देखता है। वह हमेशा कालेब पर शक करता था, जैसे वह अवैध काम कर रहा हो। वह जूते की एक जोड़ी के साथ घर आता है और जैसे ही वह उन्हें कोशिश करने के लिए पहनता है, उसे जूतों में कुछ अजीब लगता है। उसमें एक बहुत बड़ी मकड़ी थी। भगवान का शुक्र है कि मकड़ी ने उसे नहीं काटा। दरअसल कालेब ने मकड़ी को जूते के डिब्बे में डाल दिया था, लेकिन मकड़ी जूते में चली गई थी। जूते दूसरे बक्से में डाले गए और कालेब को दिए गए। यह आदमी
जैसे ही वह जूते उतारता है, इसमें से बहुत सारी मकड़ियाँ निकलती हैं। यानी मकड़ी ने अपने बच्चों को जूते में दिया था। ये सभी मकड़ियाँ इस आदमी को काटती हैं। इस आदमी की अचानक मौत, वह खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। कालेब घर पर बहुत परेशान था। कालेब की बहन और दोस्त जो घर की स्थापना कर रहे थे, जब वे उससे उसकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, कालेब उन्हें स्पष्ट रूप से बताता है कि वह यहाँ एक जहरीली मकड़ी लेकर आया था जो गलती से गायब हो गया है और अगर वह मकड़ी किसी को काट ले वह मर सकता है। तभी वे नोटिस करते हैं कि जिस आदमी को कालेब ने जूते भेजे हैं उसका उसके अपार्टमेंट के बाहर जोर जोर से भौंक रहा है। जांच करने के लिए वे उसके घर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी वह आदमी जवाब नहीं दे रहा था। उसके आसपास के लोग तेज आवाज में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वह आदमी दरवाजा नहीं खोलता। पुलिस ने जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर गई, उन्हें उस आदमी का मृत शरीर मिला जिसे देखकर हर कोई डर गया था। इस इमारत का मालिक जिसने कालेब को देखा था, इस आदमी को जूते देते हुए गुस्से में वह पुलिस को बताता है उस कालेब ने उसे एक रासायनिक चीज दी होगी जिसकी वजह से, ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि उसकी मौत जहरीली मकड़ी के काटने से हुई है। मिनट के भीतर इस पूरी बिल्डिंग पर कर्फ्यू लगा हुआ है, मतलब पुलिस ने इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है। अब इस बिल्डिंग के अंदर आने का अधिकार किसी को नहीं है, नहीं बाहर जाने के लिए। और यह जानने के बाद सभी नाराज हो गए कि बहुत से लोग यहाँ रहते भी नहीं थे। जब वह अटारी की सफाई कर रही थी, अचानक वह बहुत सारी मकड़ियों और मकड़ी के जाले देखती है। वह अपनी लौकी से एक स्प्रे निकालती है और इन सभी मकड़ियों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही उसने देखा, एक विशाल मकड़ी ने उसके चेहरे पर हमला किया था। हमले के बाद उस महिला का क्या हुआ नहीं दिखाया गया था। जब कालेब की बहन वॉशरूम में थी, बहुत सारी मकड़ियां वेंटिलेशन से बाहर आती हैं। इस मकड़ी को देखकर वह बहुत डर जाती है कि वह जोर से चिल्लाती है। उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए यहाँ आते हैं। वे उसे वॉशरूम से बाहर ले गए थे। कालेब इस विशाल मकड़ी को पकड़ना चाहता था, लेकिन जब वह सफल नहीं हुआ, ये लोग वेंटिलेशन पाइप खोलते हैं, जिसे देखते ही देखते वह फैलने लगा। इससे पहले कि यह वॉशरूम से पूरे अपार्टमेंट में फैल जाए, ये लोग वॉशरूम को सील कर देते हैं। वह उन्हें बताता है कि ये मकड़ियां सेहरा की हैं, उनके लिए जन्म देना मुश्किल था, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे उसने इतने सारे बच्चों को जन्म दिया। अब वे तय करते हैं कि अगर वे यहाँ रहेंगे तो वे मर जाएंगे। उन्हें किसी तरह इस इमारत से बाहर निकलना होगा, लेकिन कालेब छोड़ने को तैयार नहीं था। उनका कहना है कि यह बहुत बड़ा खतरा है, हमें यहीं रहना चाहिए और यहाँ के लोगों को इस खतरे के बारे में आगाह करना चाहिए ताकि वे भी अपनी जान बचा सकें। किंतु ये लोग कालेब की नहीं सुनते और आधे से ज्यादा लोग इस इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमारत पर कर्फ्यू लगा हुआ था। जिसने इस बिल्डिंग में रहने का फैसला किया था, वे पूरी इमारत का दौरा करते हैं और जांच करते हैं। और चौंकाने वाला तथ्य यह है, पूरी बिल्डिंग में काफी हद तक मकड़ियां फैल गई थीं और उन्होंने इस इमारत में रहने वाले बहुत से लोगों को मार डाला। वे दोनों डर जाते हैं और अपने अपार्टमेंट में लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वे इस अपार्टमेंट में थे। तभी इस इमारत का मालिक यहाँ आता है, क्योंकि उसे लगता था कि कालेब सबके पीछे है। ये लोग दरवाजा खोलते हैं, इसलिए वह आदमी कालेब और उसके दोस्त पर लोहे की छड़ से हमला करता है। वह पुलिस के सामने साबित करना चाहता था, इसलिए वह उनके घर की तलाशी लेने जा रहा था। इस बीच कालेब के कमरे के साथ वह वॉशरूम खोलता है, जिसमें बहुत सारी मकड़ियाँ थीं। उन मकड़ियों को बाहर आते देखना, ये लोग बचाते हैं अपनी जान। इस अपार्टमेंट से बाहर आओ और इस अपार्टमेंट को लॉक करें, क्योंकि यह अब सुरक्षित नहीं था। लड़का जो अपार्टमेंट में था, इन मकड़ियों ने अब उसे भी मार डाला था और उसका चेहरा देखकर इमारत से बाहर निकलने का रास्ता है पार्किंग स्थल पर। लेकिन जब ये लोग पार्किंग की तरफ जाते हैं, बहुत सारी बड़ी मकड़ियाँ भी थीं। अगर उन्हें इस जगह से बाहर जाना पड़ता, उन्हें बत्ती जलाए रखनी थी, लेकिन पार्किंग स्थल की लाइट में सेंसर लगे थे। जो भी वहां से गुजरा, प्रकाश केवल 1 मिनट के लिए रहेगा। बत्ती जलाकर ये लोग बिना हिले आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सब में कालेब की बहन पीछे रह गई है। मकड़ियों के काटने से पहले उसके पास लाइटर था, जिसे उसने आगे बढ़ने के लिए सफलतापूर्वक जला दिया था।
जब वे इस इमारत के दरवाजे पर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि यह दरवाजा भी सील था। ये लोग बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन पुलिस ने उनके लिए यह दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ एक मानसिक गैस छोड़ देती है, जिसका उद्देश्य था इस इमारत में सभी जीवित चीजों को मारने के लिए, चाहे वो इंसान हो, मकड़ियाँ हों या फिर कोई जीवित चीज, उन सभी को मार डालो। यह देखकर कालेब अपने 2 साथियों के साथ जाता है, क्योंकि यहाँ उसका चौथा साथी भी मारा गया था। और फिर इस दरवाजे को पुलिस द्वारा खोला जाता है। पुलिस ने कहा कि यहाँ कोई जीवित चीज नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन जैसे ही वह अंदर आता है और कालेब और उसके साथियों को देखता है, पुलिस उन्हें जल्दी मार देती। यहाँ पुलिस बिल्डिंग से एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़ती है, जो इस समय संक्रमित भी हुआ था। कालेब यहाँ पुलिस से लड़ने लगता है। हमें बचाने की बजाय वे हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। यह किस तरह का न्याय है? जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर सभी को बताता है कि ये मकड़ियाँ बहुत जहरीली होती हैं। जिन इंसानों को उन्होंने काटा है वे भी संक्रमित हो गए हैं, और अगर यह संक्रमण यहाँ से निकलता है तब पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन फिर वह आदमी जो यहाँ घायल हो गया था, वह अपने आखिरी कमरे में सभी को बताता है कई मकड़ियाँ अभी भी जीवित हैं। वह उन्हें बताता है कि आप संक्रमित नहीं हैं, आप अपनी जान बचा सकते हैं और यहाँ से बाहर जा सकते हैं, और इसलिए दुनिया खतरे में नहीं होगी। वह यहाँ उनकी मदद करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वह खुद मरने जा रहा था। यहाँ वह पुलिस को धोखा देता है और दरवाजा खोलता है, जिसमें बहुत सारी मकड़ियाँ थीं। उनका आकार कुत्ते के आकार जितना बड़ा था। जैसे ही वे बाहर आते हैं, पुलिस और सिपाही उन्हें गोली मारना शुरू कर देते हैं। कोई उन पर जहर छिड़क रहा था, कोई उन्हें मार रहा था। जब पुलिस उन्हें मारने में व्यस्त थी, कालेब, उसकी बहन और उसका दोस्त यहाँ से निकलने में सफल, जिसमें ये लोग एक वैन में बैठे थे। हालांकि एक मकड़ी उनकी वैन के सामने आती है, लेकिन वे इसे कुचल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद सीन को काट दिया जाता है और हमें थोड़ी देर बाद दृश्य दिखाया जाता है। हम जानते हैं कि कालेब, उसकी बहन और उसका दोस्त वहां से निकलने में सफल रहे, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। हम देखते हैं कि कालेब के पास अभी भी एक मकड़ी है, जिसे उन्होंने सभी से छुपाया था और बहुत सावधानी से रखा था, और यह केवल दिखा रहा है। फिल्म यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।